प्रसारण पुण्यार्जक हैं दिनेश जैन, शशि जैन, भव्य जैन एवं परिवार, मेरठ। लेकिन जो दुनिया का सारा अर्थ समझ लेते हैं वह सर्वार्थ में पहुंच जाया करते हैं, क्योंकि वह सर्वार्थ वह जगह है कि जहां पर भोग की गंध भी नहीं है। भले ही वह स्वर्ग की भूमि है, लेकिन आठों याम तत्व चर्चा, जहां देवता सागरों सागरों तक जो है केवल तत्व की चर्चा करते हैं, हम 2 घंटे पूजा कर ले तो थक जाते हैं। हम एक भजन गा ले तो गला सूख जाता है। 1 घंटे स्वाध्याय कर ले तो हम थक जाते हैं। लेकिन वह स्थान जहां पर एक सागर नहीं 33 सागर तक केवल धर्म ही धर्म की चर्चा होती है। इसीलिए जो है तीर्थंकर महावीर जो है सर्वार्थ सिद्धि पहुंचे हैं, क्योंकि वहां से आकर के उन्हें दुनिया को धर्म का पाठ पढ़ाना है। और विचार करिएगा कि उन्हें जो है 33 सागर का समय भी सर्वार्थ सिद्धि में रहने वाले जीव को कम पड़ता है। किस काम के लिए? किस काम के लिए? धर्म की चर्चा के लिए। मैंने कल बताया था एक सागर कितना बड़ा होता है, जानते हैं? उदाहरण के तौर पर समझे कि एक बहुत बड़ी शिला है, उस शिला पर 500 साल में एक चिड़िया आती है। कितने साल में? 500 साल में एक चिड़िया आती है और यूं चोंच करती है एक बार और चली जाती है। एक चोंच मारती है, हिलाती है और चली जाती है। जितने समयों में वह शिला घिस जाए उतने से उतने का गुणा करो, उतना बड़ा होता है एक सागर की आयु। कितनी और कितने साल तक वहां जीव है? अधिकतम आयु 33 सागर। उत्कृष्ट स्थिति है। इसीलिए सुख की स्थिति भी उत्कृष्ट 33 सागर है, तो दुख की स्थिति भी उत्कृष्ट 33 सागर है। किसकी? अरे बोलो बाबा। दुख भी। इसीलिए नरक आयु की उत्कृष्ट आयु 33 सागर है।
और यहां सर्वार्थ सिद्धि के जीव की उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। कोई इधर उधर की बात नहीं। हम तो जो है शास्त्र लेकर के स्वाध्याय करने के लिए बैठ जाएं तो इधर उधर की चर्चा भी कर लेते हैं, यहां वहां की वार्ता भी कर लेते हैं, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि में रहने वाला जीव जो है टोटल ही टोटल एक ही चर्चा करता है, केवल धर्म की ही चर्चा करता है। तो महावीर जो है धर्म की चर्चा करने के लिए सर्वार्थ सिद्धि पहुंच गए और वहां पर जो है अपनी उम्र पूरी करके जैसे ही मध्य लोक की तरफ प्रयाण करते हैं तो तीनों लोक कंपाए मान उठता है, घंटे का नाद होने लगता है, साधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होने लगता है, घंटा ध्वनि बजने लगती है। वह कंपित लोगों को डराने के लिए नहीं हुआ है। हमारा घर कंपित होता है कब? कब? जब भूकंप आता है तो उस कंपन से डर लगता है या नहीं लगता है? यहां भूकंप आता है मध्य लोक पर तो जो है कंपित होने पर जो है हमें डर लगता है, लेकिन तीर्थंकर के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण पर जो कंपन होता है वह आह्लाद को पैदा करने वाला होता है, खुशी को पैदा करने वाला होता है। इसलिए घंटा नाद, कौन सा नाद? मंदिर में क्या बजाते हैं, घंटी या घंटा? और घर के बाहर क्या बजाते हैं? घंटी। घंटी बजती है तो घर का मालिक निकलता है, यहां घंटा बजता है तो परमात्मा का स्वरूप झलकता है। वहां जो है नकली मालिक निकलता है और वहां असली मालिक है। कहां? जहां घंटा बज रहा है वहां, अरे बोलो बाबा, असली मालिक है। और जहां घंटी बज रही है, जिसने अपने आप को मालिक मान रखा है, मालिक है नहीं। इसीलिए जो है तीर्थंकर का जब स्वर्ग से अवतरण होना है तो घंटा नाद होता है। क्या नाद? नाद मतलब, इसीलिए घंटे की ध्वनि को कहा गया अनहद नाद। कौन सा नाद? अनहद नाद। एक होता है मजा और एक होता है आनंद। दोनों में फर्क क्या है? मजा और आनंद में फर्क क्या है? जो सही जवाब देगा उसे एक पेन इनाम में मिलेगा, और जो जवाब नहीं देगा वो सबको पेन लाके बांटेगा। तो बोला महाराज सब बांटेंगे तो लेगा कौन? उसकी चिंता काहे के लिए करने की जरूरत? मजा और आनंद में अंतर क्या है? बोलो, हाँ बोलो, माइक भेजना भाई जरा, सबको सुनाई तो दे कि तुम मजा क्या बता रही हो और आनंद किस में बता रही हो। हाँ जी बोलो। हाँ हाँ, तुम्हारा पेन पक्का है क्योंकि गंगानगर से सुन के आया है। बोला हुआ, हाँ बेटा तुम कुछ नया लाए हो? जा, अच्छा मजा शारीरिक होता है, बैठ जाओ। हाँ जी, मजा दिल से होता है। मजा दिल से होता है। आनंद, आनंद दिल से होता है और हमेशा के लिए होता है, और जो मजा होता है वो बाहर दिखावे के लिए होता है। हाँ विराजो, याद में रखिएगा कि जो है भगवान की कथा में मजा नहीं आता, आनंद आता है। मजा एक बार लेने के बाद उसमें खत्म हो जाता है। अब एक बार किसी फिल्म को देख लो और दोबारा उसी फिल्म को देखने के लिए बैठो,
बोलो, मन लगेगा उतना? एक चुटकुले को आपने सुन लिया और दोबारा उसी चुटकुले को सुनो, हंसी आएगी ना? अरे बोलो, उतनी नहीं आएगी। तीसरी बार सुनोगे और कम हो जाएगी, चौथी बार सुनोगे यार सुन रखा है, चुप रहे। बोलो, क्योंकि मजा एक बार लेने के बाद दोबारा उसे लेने का भाव मन के अंदर पैदा नहीं होता है, लेकिन आनंद जितनी बार लिया जाए उतनी बार आनंद बढ़ता जाता है। इसीलिए तीर्थंकर का गर्भ कल्याणक कितनी बार देख लिया, तीर्थंकर का जन्म कल्याणक कितनी बार देख लिया, जिन्होंने तीर्थंकर का तप कल्याणक कितनी बार देख लिया, तीर्थंकर का ज्ञान कल्याणक कितनी बार देख लिया। लेकिन जितनी बार भी देखते हैं उतनी बार आनंद बढ़ता जाता है। ऐसा तो नहीं है कि इस बार जो है महावीर के जन्म कल्याणक पर खुशी हुई, अगली बार कहा कि महावीर का जन्म हो रहा है। जहां घोषणा हुई मंच से कि तीर्थंकर का जन्म हो रहा है, प्राण प्राण हमारा पुलकित हो जाता है, क्योंकि उसमें मजा नहीं है। क्या है? कल एक सज्जन मेरे दर्शन करने के लिए आए, बोले महाराज आपकी कथा में मुझे मजा आ गया। मैंने कहा मेरी 2 घंटे की मेहनत को तूने पानी में मिला दिया। अरे मजा लेना था तो किसी टेलीविजन के सामने बैठता, मजा लेना था तो क्रिकेट देखता जाकर के, मजा लेना था तो किसी होटल में जाकर के चरता। अगर मजा लेना था तुझे तो शादी और विवाह में ले ही रहा है, क्योंकि शादी विवाह काहे के लिए किया? मजा के लिए। और जहां मजा है वहां सजा भी है। मजा के पीछे सजा जरूर है, इसीलिए कहा गया शादी के लिए दुल्हन सजा दी गई। शादी के लिए दुल्हन सजा दी गई, दूल्हे को उम्र भर की सजा मिल गई। अब जिंदगी भर निभाओ। इसीलिए भगवान की पावस कथा में क्या है? आनंद। तीर्थंकर जो है चयनित होकर के आ रहे, च्युत होकर के आ रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि से। और जैसे ही वह सर्वार्थ सिद्धि से च्युत होते हैं तो सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होता है। तो याद में रखिएगा, सौधर्म इंद्र जो किसी से भी डरता नहीं है, जिसके खर्च, जिसके चलने से, जिसके उठने से जो सभी इंद्रों का राजा है, वह भी त्रिलोकीनाथ के आने पर उसका भी आसन कंपायमान होता है, उसे भी अपना आसन छोड़ना पड़ता है। किसका आसन? किसका आसन? सोने का आसन। और तुम अपनी कुर्सी नहीं छोड़ सकते। वह सोने का सिंहासन छोड़ रहा है। यहां तो जो है भगवान की मूर्ति का अभिषेक होने के बाद में जब उसे वेदी के अंदर विराजमान करने के लिए जा रहे हैं तो आगे आगे के लोग खड़े हो गए, पीछे के लोग टेबल पे ही बैठे अपने। बोलो हाँ या ना? कौन बार बार खड़ा हो? अरे वहां तीर्थंकर अभी दीक्षा नहीं लिए, अभी सन्यास नहीं लिया है। सौधर्म इंद्र को अपना आसन छोड़ना पड़ा, और छोड़ना ही नहीं पड़ा, जिस दिशा में जन्म होने वाला है 7 कदम चल करके वह साष्टांग प्रणाम करता है। दंडवत प्रणाम। कौन सा प्रणाम? दंडवत प्रणाम। किस दिशा में? जिस दिशा में तीर्थंकर का जन्म होने वाला है, गर्भ में आने वाले हैं। 7 कदम। कितने कदम? 7 कदम चल करके साष्टांग प्रणाम करता है। 7 कदम क्यों? 6 भी कर लेता, 5 भी कर लेता, 7 ही क्यों किए? बोलो भाई। महाराज ये सब सोचने का टाइम कहाँ है हमारे पास?
क्योंकि हमारे अपने ही झंझट नहीं निपटते। इसीलिए जो है मैं ये कहां से सोचूं कि 7 कदम क्यों चला, क्योंकि 7 कदम चल करके वह इसलिए प्रणाम करता है क्योंकि आगे चल करके उसे भी तीर्थंकर का साथ लेना है, उसे भी भगवान बनना है, उसे भी निर्वाण को प्राप्त करना है। इसीलिए सौधर्म इंद्र एक भाव अवतारी है। कितने भाव? एक भाव अवतारी है। वह वहां से च्युत होगा, मनुष्य लोक में आएगा, मुनि बनेगा, और इसीलिए पहले से ही 7 पकड़ लो मेरा हाथ। कुछ इस कार्यक्रम के आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं दिनेश जैन, शशि जैन, भव्य जैन एवं परिवार मेरठ। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग मलाड ईस्ट मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।